लड़की पहले बेहोश होने का नाटक करती है ताकि वे दरिंदे लोग अपनी सतर्कता कम कर दें। जैसे ही उनमें से एक आदमी शौचालय जाता है, वह तुरंत वहां से निकलकर निगरानी के अंधेरे कोने में छिप जाती है। इस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार है, जल्द से जल्द भागना। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती। कैंप से निकलते ही उसकी भिड़ंत एक गश्त करने वाले पहरेदार से हो जाती है। वह पहरेदार एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर झपटता है और उसे वापस उस नर्क में घसीटने लगता है। लेकिन लड़की के अंदर जीवित रहने की सहज भावना जाग उठती है। वह उसे मजबूती से पकड़ लेती है और पागलों की तरह अपने नाखूनों से उस आदमी का चेहरा नोच डालती है। उसके कराहने का फायदा उठाकर वह तुरंत खुद को छुड़ाती है और भाग खड़ी होती है। लेकिन उसकी किस्मत वाकई खराब थी। अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उसका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर गई। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना पैर फैलाया और हवा में ही उसे ठोकर मारकर गिरा दिया। फिर उसने पास ही रखी एक भारी लोहे की बाल्टी उठाई और उस आदमी के सिर पर दे मारी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। भारी शोर सुनकर उसके साथी सतर्क हो गए, लेकिन जब तक वे गुंडे वहां पहुंचे, लड़की घने अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। अगले ही पल लड़की खंडहरों के बीच बेतहाशा भागने लगी। डर के मारे उसने अपनी दिशा का ज्ञान खो दिया था। अचानक उसका पैर फिसला और वह लगभग एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी। उसके पैरों के नीचे 10 मंजिला गहरी एक पुराना सूखा कुआं था। उसने अपने होंठ चबाए और खुद को उठने के लिए मजबूर किया। एक कोने में दुबककर अपनी तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश करने लगी। दीवार की दरार से उसने देखा कि गुंडों ने अपने बेहोश साथी को घेर रखा है। फिर वे अलग गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब सबको लगा कि वह दूर भाग गई होगी, लड़की ने एक साहसी फैसला किया कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वह अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों की नजरों से बचते हुए वापस उसी बेहोश आदमी के पास पहुंची और उसकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। किस्मत ने उसके साथ फिर एक जानलेवा मजाक किया। जैसे ही फोन उसके हाथ में आया, वह जोर जोर से बजने लगा, मानो खतरे की घंटी बज गई हो। गुंडे पागलों की तरह वापस उसी जगह की ओर दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लड़की वहां से रफू चक्कर हो गई थी। गुस्से में वे तीनों गुंडे आपस में ही भिड़ गए और दूसरे को बुरा भला कहने लगे। आखिर में उनके लीडर ने दखल देकर स्थिति संभाली और उन्हें अलग अलग दिशाओं में जाकर लड़की को ढूंढने का आदेश दिया। इस बीच लड़की को एक सुरक्षित कोना मिल गया। उसने कांपते हाथों से वह नंबर डायल किया जो उसे याद था, अपने मंगेतर का नंबर। यह उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उस बेवकूफ मंगेतर ने अनजाना नंबर देखकर फोन काट दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, पर हार न मानते हुए उसने फिर से डायल किया, लेकिन उस गधे ने फिर से कॉल काट दिया। जैसे जैसे कदमों की आहट पास आने लगी, लड़की ने हताशा में फोन काट दिया और जल्दी से छिपने के लिए नई जगह ढूंढने लगी। अगले ही पल लड़की कुएं के किनारे से नीचे उतर गई और 30 मीटर गहरे उस सूखे कुएं में जा छिपी। वह अंधेरे और सन्नाटे की ओट में कुएं की उन ठंडी और गीली दीवारों से चिपकी रही। वह वहां किसी छिपकली की तरह पूरे 10 घंटों तक टिकी रही और उनके हर एक तलाशी अभियान से खुद को बचाती रही। खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसने अपनी कमर का पट्टा खोला और उसे नीचे पानी में भिगोकर अपनी प्यास बुझाई। आखिरकार जब बदमाश पहरा दे रहे थे, उसने फिर से वही नंबर मिलाया। इस बार उसके मंगेतर ने फोन उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह मदद के लिए चिल्ला पाती, कमजोर सिग्नल के कारण फोन कट गया। लड़की पूरी तरह घबरा गई। पकड़े जाने के खतरे की परवाह किए बिना वह कुएं के मुहाने की ओर चढ़ने लगी। उसने अपना फोन जितना हो सके उतना ऊपर उठाया ताकि वह कमजोर से सिग्नल को पकड़ सके, लेकिन थकान की वजह से अचानक उसका पैर फिसल गया और फोन छपाक की आवाज के साथ गहरे अंधेरे पानी में समा गया। लड़की अब आपा खो चुकी थी, लेकिन जब उसने पिछले कुछ घंटों की तकलीफों, अपने जख्मों और उस आदमी के बारे में सोचा जिसने फोन काट दिया था, तो उसकी आंखों से डर गायब हो